सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जो लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी किताब इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया की। और आज हम इस किताब के तीसरे अध्याय यानी चैप्टर 3 पर खास तौर से चर्चा करेंगे। हाँ, इस चैप्टर का नाम है विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट्स, मतलब दूरदर्शी शिक्षक और वैज्ञानिक। इस चर्चा का मकसद है इस अध्याय के सार को, इसके सबसे जरूरी विचारों को बहुत ही सरल भाषा में समझना, ताकि जो इस किताब को पढ़ना चाहते हैं उन्हें एक अच्छी बुनियाद मिल सके। तो चलिए इस दिलचस्प बातचीत को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत गेटे के एक बहुत ही शानदार विचार से होती है। हाँ, वो कहते हैं, आप जो कुछ भी कर सकते हैं या करने का सपना देखते हैं उसे शुरू कर दें। साहस में प्रतिभा, शक्ति और जादू होता है, इसे अभी शुरू करें। क्या बात है। तो सबसे पहले कलाम साहब अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं। वो अपने एक टीचर प्रोफेसर टी तोताद्री अयंगर का जिक्र करते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे प्रोफेसर अयंगर एक डिवाइन पर्सनालिटी, एक दैवीय व्यक्तित्व वाले इंसान थे। सही। और जब वो कैंपस में चलते थे तो लगता था जैसे चारों ओर ज्ञान फैल रहा हो। यहाँ पर कलाम साहब एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, एक महान शिक्षक की भूमिका। बिल्कुल। वो अपने गणित के टीचर कैलकुलस श्रीनिवासन का भी जिक्र करते हैं, जो प्रोफेसर अयंगर का बहुत सम्मान करते थे। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा शिक्षक दूसरे अच्छे शिक्षक की पहचान करता है और मतलब छात्रों को उनसे जोड़ता है। बिल्कुल सही। और कलाम साहब एक खास लेक्चर को याद करते हैं जो प्रोफेसर अयंगर ने दिया था। हाँ, भारत के प्राचीन गणितज्ञों और खगोलविदों पर, यानी एस्ट्रोनॉमर्स पर। और यहीं से एक तरह से इस अध्याय की नींव रखी जाती है। एकदम। प्रोफेसर अयंगर के लेक्चर से प्रेरणा लेकर कलाम साहब हमें भारत के कुछ महानतम वैज्ञानिक दिमागों की यात्रा पर ले जाते हैं। इसकी शुरुआत प्राचीन भारत से होती है। हाँ। इसमें सबसे पहले नाम आता है आर्यभट्ट का, जिन्होंने आर्यभट्टियम लिखा और पाई की वैल्यू 3.1416 के करीब बताई। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने इक्वेशंस पर काम किया, और फिर भास्कराचार्य, जिन्हें शून्य यानी जीरो की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है ना। और इन महान वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए भारत ने अपने पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट और बाद में भास्कर रखा। ये दिखाता है कि हम अपनी विरासत को कितना महत्व देते हैं। सही बात है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, हमें भारतीयों का बहुत आभारी होना चाहिए, जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। इसके बाद जिक्र आता है एक ऐसे जीनियस का जिनकी कोई बराबरी नहीं, श्रीनिवास रामानुजन। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के उन्होंने गणित में इतना बड़ा योगदान दिया कि कैम्ब्रिज के प्रोफेसर G.H. हार्डी भी हैरान रह गए। हाँ, प्रोफेसर हार्डी ने तो जीनियस लोगों को 100 के पैमाने पर रेट करते हुए रामानुजन को पूरे 100 अंक दिए थे। पूरे 100? पूरे 100। ये रामानुजन की असाधारण प्रतिभा को दिखाता है। फिर बात होती है सर C.V. रमन की, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। हाँ, कलाम साहब उनका एक बहुत ही दमदार कथन, एक स्टेटमेंट बताते हैं। क्या था वो? जिसमें सर रमन कहते हैं कि भारतीय दिमाग किसी भी विदेशी दिमाग से कम नहीं है, हमें बस हार मानने वाली मानसिकता, मतलब डिफीटिस्ट स्पिरिट, को खत्म करने की जरूरत है। और जीत की भावना, स्पिरिट ऑफ विक्ट्री जगाने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी स्पिरिट ऑफ विक्ट्री के साथ इस अध्याय में कलाम साहब 3 ऐसे वैज्ञानिकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्होंने भारत में बड़े बड़े संस्थानों की नींव रखी। अच्छा, वो 3 कौन थे? डॉक्टर D.S. कोठारी, डॉक्टर होमी जे भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर D.S. कोठारी, जिन्हें भारत में रक्षा विज्ञान मतलब डिफेंस साइंस का वास्तुकार माना जाता है। सही। और उन्होंने DRDO की नींव रखी। फिर डॉक्टर होमी जे भाभा, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का सपना देखा और DAE की स्थापना की। और फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई, हाँ, जिनका सपना था कि स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा आम आदमी तक पहुंचे। उन्होंने ISRO की स्थापना की। INSAT और IRS जैसे सैटेलाइट सिस्टम्स उन्हीं के विजन का नतीजा है। बिल्कुल। और यहाँ कलाम साहब अपना एक निजी अनुभव बताते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जब वो SLV-3 रॉकेट के चौथे स्टेज पर काम कर रहे थे, तब डॉक्टर साराभाई ने उन्हें फ्रांस की स्पेस एजेंसी के सामने प्रेजेंटेशन देने को कहा। बाद में पता चला कि साराभाई चाहते थे कि कलाम की टीम उस रॉकेट मोटर को और भी बड़ा और शक्तिशाली बनाए। अच्छा, तो उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा? नहीं, ये एक लीडर का अपनी टीम पर भरोसा और दूरदर्शी सोच को दिखाता है। कमाल है। लेकिन कलाम साहब सिर्फ वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं रहते। नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का भी उदाहरण देते हैं, जिन्हें भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। और जिन्होंने अमूल के जरिए दूध उत्पादन में क्रांति ला दी। सही। अध्याय के अंत में वे स्वास्थ्य यानी हेल्थ के क्षेत्र में एक नई सोच की बात करते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। हाँ, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग और हमारी सोच हमारी बीमारियों को ठीक करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। अच्छा। कुल मिलाकर ये अध्याय हमें बताता है कि एक विजन, एक बड़ा सपना ही लोगों के दिमाग में आग लगा सकता है। भारत को जे.आर.डी. टाटा, विक्रम साराभाई और वर्गीस कुरियन जैसे और दूरदर्शी लोगों की जरूरत है, जो पूरे देश को एक मिशन के लिए प्रेरित कर सकें। तो चलिए इस अध्याय के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहराते हैं। पहला सवाल, कलाम साहब के लिए प्रेरणा के शुरुआती स्रोत कौन थे? उनके शिक्षक, खास तौर पर प्रोफेसर टी तोताद्री अयंगर। बिल्कुल। और प्राचीन भारत के किन 3 गणितज्ञों का जिक्र है? वो थे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। सही। किस भारतीय गणितज्ञ को प्रोफेसर हार्डी ने 100 में से 100 अंक दिए? श्रीनिवास रामानुजन को। सर सीवी रमन के अनुसार भारतीयों में किस चीज की कमी है और किस चीज की जरूरत है? उनमें साहस की कमी और हार मानने वाली मानसिकता है। उन्हें जीत की भावना की जरूरत है। सही बात है। भारत की 3 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों डीआरडीओ, डीएई और इसरो के संस्थापक कौन थे? डीआरडीओ के लिए डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डीएई के लिए डॉक्टर होमी जे. भाभा और इसरो के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई। अच्छा, डॉक्टर साराभाई का स्पेस प्रोग्राम के लिए क्या विजन था? उनका विजन था स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा आम आदमी तक पहुंचाना। और भारत का मिल्कमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। क्या हमारी सोच और दिमाग का हमारी बीमारियों पर असर होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और इस विज्ञान को साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी या पीएनआई कहते हैं। कलाम साहब के अनुसार देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक दूरदर्शी सोच, एक विजन और इस मिशन पर काम करने वाले लोग। और इस अध्याय का केंद्रीय संदेश क्या है? केंद्रीय संदेश यही है कि एक दूरदर्शी व्यक्ति या शिक्षक हजारों लोगों को एक बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये थी डॉक्टर कलाम की किताब इग्नाइटेड माइंड्स के 3रे अध्याय की एक झलक। हाँ, ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे शिक्षक और वैज्ञानिक सिर्फ अपना काम नहीं करते, बल्कि वो एक पूरे देश का भविष्य गढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाता है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए साहस दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे हमारे इन महान दूरदर्शी लोगों ने किया। चलो, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।